मर जाएंगे क्या हम करेंगे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे मर जाएंगे और क्या करेंगे। तेरा प्यार दिल से निकलता नहीं है वफाओं का मौसम बदलता नहीं है तेरा प्यार दिल से निकलता नहीं है वफाओं का मौसम बदलता नहीं है वफा हमने की है वफा हम करेंगे मर जाएंगे और क्या हम करेंगे तुम्हें दिल से कैसे जुदा करेंगे। हेलो दुर्गा रात काफी हो गई है आओ आराम करते हैं। भाई साहब आपको यहाँ कौन काम है? यहाँ मेरी ड्यूटी है। बहुत हरामी जेलर हूँ। मानना शुरू करूंगा तो बंद भी नहीं करूंगा। सो जाओ और हमको भी सोने दीजिए। तो क्या हमारे कमरे में आप सोएंगे? नहीं, मैं गेट के बाहर सोऊंगा। हाँ तो गेट के बाहर जाइए ना भाई साहब। गेट यही सही से गेट है। हम ये सही दरवाजे गेट के गेट पर हम लगे हैं। ये गेट है और जेल के गेट पे मैं लगा हूँ अपनी ड्यूटी पे। अब सो जाइए। अरे भैया महाराज तो बोले थे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं, कोई नहीं। और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब आपसे ही हम बातें करते रहेंगे तो अपने सुहाग से कितनी समय बात करेंगे? नहीं नहीं, आप बात करिए सुहाग से। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ आए तुम्हारा आफत में पड़ी? आफत नहीं यार, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। देखो ऐसा है जी। अब आप कुछ देर के लिए हमारे साथ आओ, हम कुछ बात बताएंगे। अंदर से बात करना आओ। आइए चलिए।
उठिए 5 बज गए और महाराज का हुक्म है कि 5 बजे दुर्गा को जेल से बाहर कर देना है। उसके बाद सेनापति के हाथों में हथकड़ी डाल देना है। तो समय 5 बज गए। महाराज का हुक्म है, ए लड़की, ए सेनापति जी, बताओ, सोने दो यार, हम कहे थे उठो, 5 बज गए। फिर साला बटू, फिर साला लड़की चपका ली, खून ना हमारे खौलायो और गुस्सा हमें न दिवाओ। उठिए 5 बज गए, महाराज का हुक्म है, उठिए। अरे यार सोने दो, अभी 5 बजने में 5 मिनट बाकी है भैया। हम बताओ 5 बजे में 5 मिनट बाकी है भैया। हम कही थी हमें घड़ी में 5 के ऊपर हो रहे। उठिए लड़की, क्यों में सेनापति ऐसी सोया साले लड़की बटुर गई, ठंडी के मारे बटुर गई है यार। चलिए ए दुर्गा जी इधर आइए। देखिए महाराज का हुक्म है, समय 5 बज गए, इसलिए आप जेल के बाहर जाइए, जाइए। जेलर भैया, हाँ आप हमारी एक बात मानेंगे? बोलिए। हमारे पति जी की आज फांसी हो जाएगी। हो जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, समझ लो आपकी बहन आपके सामने हाथ जोड़ रही है, मेरे पति के साथ मेरी भी फांसी दे दो। यार एक बात है यार, भैया कहती दया लाग गया यार, लेकिन एक बात सुन लीजिए दुर्गा, इधर आइए। ठीक है, तुमने भैया कह दिया, हम बात आपकी मानते हैं। आप 5 बज गए, आप जाइए बाहर जेल के। उसके बाद मैं सेनापति को छोड़ूंगा कि नहीं छोड़ूंगा मैं उस सोचूंगा, फिर उसके बाद सेनापति को जैसे होगा वैसे छोड़ूंगा। आपने भैया कहा है तो मैं भी ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं कैसे छोड़ सकती हूँ अपने सेनापति। दुर्गा जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना, जहां भी रहना खुश रहना। नहीं, हमका लागत तुम्हें जाना तो पड़ेगा, क्योंकि महाराज ने कहा है कि सुबह 5 बजे दुर्गा को जेल से बाहर कर देना। तो महाराज का हुक्म पालना धर्म हमारा कर्तव्य है। ठीक है, जाओ। आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरे कदम यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे। यार लागत है अब ये फांसी जनो हमारे हो, ये बड़े भी लड़की जा नहीं रही। मुझे इश्क है तुम्हीं से, मेरी जान जिंदगानी, मुझे इश्क है तुम्हीं से, मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास तेरे प्यार हेलो, मालूम है भैया आप हैं कल्लू पेंटर पतौना।
देखिए हमारे अमित के गांव के भैया जी हैं, जिनकी तरफ से पार्टी के लिए 20 रुपए का इनाम आ रहा है। स्वागत है पेंटर भैया आपका। सेनापति जी, हम देख रहे हैं कि आप आंसुओं से भरे गम में रो रहे हैं। आपकी ये गमी हमें देखी नहीं जा रही है। देखिए महाराज का हुक्म है, क्या कर सकता हूँ, मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि महाराज अपने कायदे कानून के बड़े सख्त हैं। इसलिए आपने अपनी बहन का खून किया है, लेकिन क्यों किया है? इतना बड़ा हादसा अपने हाथों से आपने क्यों किया है? ओह, मंत्री गंगा सिंह जी, इसी दुर्गा के साथ हाँ कभी जबरदस्ती करने की कोशिश किया था जी, मैंने दुर्गा की लाज बचाया था। हाँ मेरा इससे फर्ज का रिश्ता था जी, धर्म का रिश्ता था जी, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि कहानी यहाँ तक पहुँचेगी। जी, और गंगा सिंह उसी को बदला लेने के लिए मेरी बहन हाँ, जिसका नाम मधु था जी, उसको गुमराह करके हाँ, अपने हंसापत का शिकार बनाया। अच्छा, और मैं देश का रक्षक हाँ, सीमा पर कितने कैदी को मारे, हाँ, कितने आतंकवादियों को मारा, जी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, मैं काजल को पसंद किया है, कलंक को नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने सोचा कि घर का एक मर्द बिगड़ता है जी, तो एक पुष्ट बर्बाद होता है। जी, घर का एक मर्द बिगड़ता है हाँ, तो एक पुष्ट बर्बाद होता है, और घर की अगर एक औरत बिगड़ जाए हाँ, तो 7 पुष्ट बर्बाद होता है। सही कहा भैया आपने।
सेनापति आपने बहुत सही कहा। और मैं छत्री हूँ। जी छत्री कभी मत्थे पर कलंक लेकर नहीं दे सकते। जी ठीक किया आपने। आपने अपनी बहन का खून किया तो ठीक किया, क्योंकि आंचल पे लगे हुए दाग वो कभी साफ नहीं होते। ठीक है भैया। सेनापति जी आप उदास मत होइए, मैं आपको जेल से रिहा कर दूंगा। आप जाइए, जेल का गेट मैं खोल देता हूँ, आप निकल जाइए। महाराज के आने के पहले या कि कोई दरबार का कर्मचारी आ जाए, इसके पहले आप जाइए, निकल जाइए। हाँ भैया। मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूल सकता। ठीक है। जब भी मेरी जरूरत होगी जी हम तुम्हारे लिए खून बहा देंगे। ठीक है भैया, जाइए। आपने जो किया है, हाँ जहाँ रहे खुश रहे। जी जाइए, निकल जाइए। गेट का ताला खोलिए। आइए। अब सेनापति का छोड़ दिए और मंत्री गंगा सिंह साले चोर तुम्हारे मौत के गड्ढा खोद दिए। बिल्कुल कहे। लेकिन अब हमका हियर रहा ठीक नहीं ना, ये लिए कि सेनापति तो निकल गए बिल्कुल। और कहो फांसी हमार हो जाए। ओका अब हियर की ड्यूटी तुम संभालो। और हम जा रहे हैं अब लुधियाना। नहीं ठीक है। नौकरी छोड़ के पेल जाब लुधियाना, जो हियर रहब ना तो हमार फांसी हो ही ना। बिल्कुल कही। यही लगा रहे निकल ले, नहीं कौनो औते होई। नहीं ठीक है यार। और क्या यार, हे गोरी हो भाग चली ही पर दे, गोरी हो भाग चली ही पर काफी दूर निकल आया हूँ, क्योंकि अगर मंत्री गंगा सिंह को पता चल जाएगा तो मेरा पीछा भी कर सकता है। इसमें जेलर की कोई गलती नहीं है। गंगा सिंह, ये सेनापति बाग सिंह जिस तरह अपने बहन के लिए रोया है, उसी तरह मैं तुझे रुलाऊंगा। अगर तुझको ना रुलाया तो मैं अपने बाप की पेशाब से पैदा नहीं। और संग ये सेनापति बाग सिंह मर गया है, इसकी फांसी हो गई है। और आज के बाद डाकू आचार्य सिंह बनूंगा और उसके बाद उदयपुर रियासत में गंगा सिंह के खानदान को मिटाऊंगा। जिस तरह धोखे से हमारी बहन को उसने अपने कब्जे में किया था, उसी तरह उसके परिवार को तहस नहस कर दिया। सिंह हमारा नाम। समय का इंतजार करो। इस बैठक के बाद एक बागी डाकू आजाद सिंह आएगा और अपने अपमान का बदला चुकाएगा। जय मां भवानी।
और कनकपुर के महाराज अभी अपने उचित स्थान में बैठे नजर आएंगे। अब आप लोग ध्यान दीजिए। हेलो महाराज की जय हो। खुश रहो दरबारियों। ये बताओ जी राजन। अपने कनकपुर रियासत के क्या समाचार हैं? महाराज अपने कनकपुर रियासत के समाचार सब ठीक हैं। आपकी प्रजा आपको हमेशा बड़ाई किया करती है। ऐसा ही होना चाहिए। महाराज हो तो जैसे हमारे कनकपुर के, उसी तरह महाराज हर देश में होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने दरवाजे पे आता है तो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। ये अपना पहला कर्तव्य है। दूसरी बात यह है कि किसी ब्राह्मण की सेवा से यही फल हाथ आया है। प्रजा की मेहरबानी से ये तक तो ताज पाया है। दरबारी जी राजन। आज मैं तुमसे कुछ बात बताना चाहता हूं। बात यह है कि अपने पड़ोस में जो मुल्क है उदयपुर रियासत। हाँ उदयपुर रियासत तो है। उदयपुर रियासत को मैं अपने कब्जे में करना चाहता हूं। ओ महाराज अगर ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात। होगा होगा और जरूर होगा। क्यों नहीं महाराज? 2 बार मैंने चढ़ाई किया था। 2 बार मैंने चढ़ाई किया था। जी महाराज। लेकिन वहां का सेनापति बाघ सिंह के वजह से मैं नाकामयाब रहा। फिर क्या हुआ था? फिर क्या सोच रहे हैं? आज मैंने सुना है, मुझे पता लगा है कि सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो गई है। बहुत अच्छी बात सुना है आपने। और ऐसे मौके का फायदा उठाना हमारा कर्तव्य है। क्यों नहीं? क्यों जब नहीं? तक जी महाराज। उदयपुर रियासत अपने कब्जे में नहीं कर लूंगा, अपने नाम नहीं कर लूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है। आप जाओ। रियासत के मालिक बन जाएंगे तो आपका ओहदा और बढ़ जाएगा। जाओ एक कागज और कलम लेके आओ। ठीक है। बोलिए महाराज, इस कागज और कलम से क्या होगा? हेलो, जो मैं कहता हूं जी उस पे लिखते जाओ। ठीक। महाराज उदय सिंह, महाराज उदय सिंह, दुश्मनी का नमस्कार। दुश्मनी भरा नमस्कार। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी पद्मा का डोला, तुम्हारी बेटी पद्मा का डोला मैं लेके चला आऊंगा, मैं लेके आऊंगा।
तुम्हारी बेटी पद्मा का डोला मैं लेकर आऊंगा। याद रहे। और ये बात याद रहे कि एक उदयपुर रियासत मेरे नाम कर दो। उदयपुर रियासत में मेरे नाम कर दो। मेरे नाम कर दो, वरना जंग का ऐलान है। जंग का ऐलान है। बाकी बात मिलने के बाद होगी। मिलने के बाद होगी। तुम्हारा दुश्मन महाराज खड़क सिंह, महाराज कनक सिंह। तुम्हारा दुश्मन महाराज कनक सिंह, कनकपुर जी। और ये शुतुरमुर्ग साले उठा के पटकूंगा ना तो भूल जाओगे सब कुछ। पटका चाहे जो करो, आप तो कहो लिखो। जितना मैं कहूँ उतना करो। ये खत ले जाओ उदयपुर रियासत के महाराज उदय सिंह को दे देना, और मैं बाद में जो कहते हैं वो आके बताना, फिर उसके बाद आगे चाहे बोलूंगा। बोलो क्या कहना चाहते हो? महाराज हमका न भेजो। क्यों? मान लियो हुआ कोनो जानकारी हो गए, मराए गए तो हम अपने मेहरारू के अकेले लड़का बच्चा बड़े रुआ हो जाइए साहब। जाओ मेरे दस्त से तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है राजन, अगर ये बात है तुम जा रहा। उदयपुर रियासत में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो महाराज कनक सिंह का रास्ता रोक सके। महाराज इतने बोलने का फर्ज मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन कुछ और कहना चाहता हूँ। अगर मुझको वहाँ कोई बात हो जाए तो मेरे बच्चों को आप ध्यान देना। चिंता मत करो, तुम्हारे बीवी और बच्चों को मैं हमेशा खर्चा पहुंचाता रहूंगा। महाराज उदय सिंह, ये सब मंजूर हुई तो मंजूर हुई, वरना तुम्हारे लिए जंग का ऐलान है महाराज कनक सिंह की तरफ से। देखो आगे होता है क्या, चलते वक्त कहने के हमेशा द्वारपाल प्रजा का क्या समाचार है? तब ठीक है महाराज, आपके नाम से जय। आइए मंत्री। कुर्सी लेकर किसी तरह वहां पे जाएंगे और जाने के बाद खत दे देंगे।
अब हमें आवाज लगाना चाहिए। कोई राज दरबार में है? कौन हो? मैं डाकिया हूँ। डाकिया? डाकिया डाक लेकर के आया हूँ। अरे चिट्ठी लेकर के आया हूँ। चिट्ठी लेके आए हो? हाँ। ले आओ, आइए। वही तो वापस हो जाए। हाँ, अबे हमको चिट्ठी की बात है। हाँ जाओ, उसी में चले जाओ। दरबारी क्या है? लम्बादार ये खत है और खत में कुछ लिखा हुआ है, हमको ला इधर ला। इसमें क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। जी। महाराज ये कनकपुर का सम्राट कनक सिंह ने भेजा है। इसमें लिखा है जी महाराज, कनकपुर का महाराज, इसमें लिखा है कि सम्राट उदय सिंह आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे आपको मालूम हो कि 24 घंटे के अंदर अपनी बेटी पद्मा का डोला हमारे हाथों में दे दे। देने से इनकार किए तो जंग मैदान के लिए तैयार हो जाए। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह, कनकपुर। वाह कनक सिंह, वाह वाह कनक सिंह, अच्छा अवसर देखकर ये खत भेजा है। काश बेटी का डोला देने से इनकार करता हूं तो फिर कनक सिंह के सामने जाकर मुझे जंग करना पड़ेगा। आज हमारी वो अवस्था नहीं है कि कनक सिंह के सामने जाकर जंग करूं, वो भुजाओं में ताकत नहीं है और हमारे मंत्री जी भी बूढ़े हो चुके हैं। महाराज हमसे कुछ सफलता नहीं है। कनक सिंह कहा जिस मौके पर हमारा वफादार सेनापति बाग सिंह होता जी महाराज, तो कनक सिंह की मदद नहीं पड़ती हमारी सुल्तानपुर की तरफ देखने की। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं महाराज मैं भी मजबूर। कि आज अच्छे मौके से ये कनक सिंह राज पर चढ़ाई करने वाला है। या भगवान, हमारी लाज तुम्हारे हाथ है। पिताजी क्या बात है, आप उदास बैठे हो, आखिर बात क्या है पिताजी? पिताजी आखिर बात क्या है, आप उदास क्यों बैठे हो? बेटी, हमारी उदासी का कारण और आंखों में आंसू देखकर जानना चाहती हो? जी पिताजी। तो सुनो गुड़िया, हमारी उदासी का कारण क्या है? कि जानकर मुझको बूढ़ा और कनक सिंह ने, कि जानकर मुझको बूढ़ा और कनक सिंह ने विराज पर बेटी अपने चढ़ाई की। सारी
कनकपुर का सम्राट कनक सिंह है, वो खत में भेजा है लिखकर कि महाराज उदय सिंह, आप अपनी बेटी पद्मा का डोला हमारे हवाले कर दे। अगर डोला देने से इनकार किया तो हमारे सामने तुम्हें रणभूमि में युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन गुड़िया अफसोस इस बात का है कि आज हमारी भुजाओं में ताकत नहीं है। कनक सिंह के सामने पिताजी वो आराम से और मेरा डोला क्या रह जाएगा। पिताजी से चिंता हटा दीजिए, पिताजी से कर सारी के नाम खुद जाऊंगी। उस दगाबाज कमीने कनक सिंह का सर काटी कर पिताजी मैं खुद ही लाऊंगी। पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद जाऊंगी, उस कमीने को मार के ले आऊंगी। अभी तुम्हारी अवस्था नहीं है और फिर तुम कनक सिंह को नहीं जानती। वो कनक सिंह बहुत ही कबीरा इंसान है। पिताजी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं कर लूंगी ये सब। बेटी मेरी बात को ध्यान से सुनो कि खेल बच्चों का बेटी न कोई सबल, खेल बच्चों का बेटी न कोई सबल, इसलिए जंग मैदान उस कबीले का दामाद कनक सिंह को, उस कबीले का दामाद कनक सिंह को, नहीं पिताजी आप नहीं जाएंगे, मैं खुद जाऊंगी वहाँ पर, उस आराम को मार के ले आऊंगी। क्या तुम जाओगी? जी पिताजी। बेटी आज तुम्हारे जौहर को देखकर वो इतिहास मुझे याद आ गया। अरे किसी समय चित्तौड़ पर जब मुसीबत आई थी तो वहां की रानी लक्ष्मीबाई ने दुर्गा का रूप धारण करके अपने मुल्क की रक्षा किया था। बेटी आज तुम वही दुर्गा, वही काली का चंडी का रूप धारण करो और अपने हाथ में तेगला ले जाकर उस कमीने कनक सिंह का सर काट कर हमारे चरणों में गिरा दो। बेटी तुम बेटी नहीं हमारा बेटा हो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। बेटी पद्मा अकेले ही जंगे मैदान में गई है, इसलिए सेना की कुछ टुकड़ी इनकी सुरक्षा में भेज दिया जाए। अवश्य मैं देंगे जो हमारी चतुरांगनी सेना जी है, महाराज। उस चतुरांगनी सेना की कुछ टुकड़ी बेटी की हिफाजत के लिए भेज दिया जाए। और मैं चल रहा हूं। ठीक है महाराज, आप चलिए आराम कीजिए। देखा महाराज का दुश्मन सम्राट कनक सिंह महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया। क्यों नहीं बाबू? राजकुमारी जी का डोला मांगा है। इस बात को सुन करके राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। लेकिन आज मेरा बेटा भी जवान हो चुका है। ओहो, आपका बेटा जवान हो गया है। हाँ। क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम शक्ति सिंह है। शक्ति सिंह। आओ अपने बेटे का इंतजार करते हैं। ठीक है, बैठिए।
बिहारी लाल, भैया आज मैं क्या देख रहा हूँ हाँ कि पिताजी के चेहरे पर 12 बज रहा है। क्या बात? भैया अब आज ये सुबेरे से पलान भेड़ी हजमू लटकाए बिहारी लाल, का मतलब है आप जानो। माजरा कुछ जरूर। हाँ भैया मैं इनका बेटा हूँ, जी इनसे पैदा हुआ हूँ। हाँ बचपन से लेकर आज तक मैं इस चेहरे को पढ़ता आया हूँ। जी भैया है जरूर कोई बात? हाँ मैं पूछूंगा। पूछो। और किस बात का हुआ गम? और किस बात का हुआ गम? बापू मुझे बताओ। किस बात का हुआ गम? बापू मुझे बताओ। और जिंदा है और बेटा मैं क्या बताऊं किस गम ने है। बेटा मैं क्या बताऊं किस गम ने है। और दुश्मन ने आके सीख पे लड़का दी। आज पद्मा का तोड़ भाई के साथ कनक पद्मा का तोड़ और राजा मैं हूँ और राजा मैं हूँ इस गम में है। बेटा महाराज का दुश्मन सम्राट कनक सिंह महाराज के राज पे चढ़ाई, राजकुमारी जी का टोला मांगा। इस बात को सुन करके राजकुमारी जी उस जंग मैदान में, मेरा आदेश है कि तुम उस जंग मैदान में जाओगे, कनक सिंह को बतौर जवाब देकर राजकुमारी को सलामत राजमहल लेकर के। अब तुम्हारी बात मेरी समझ में आई पिताजी। तुम्हारे कहने का मतलब कनकपुर का सम्राट कनक सिंह अपने उदयपुर राज पर चढ़ाई कराए, राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। इस बात को सुनकर राजकुमार जी उस जंग मैदान में जा चुकी हैं। आपकी मर्जी है कि मेरा बेटा शक्ति सिंह उस जंग मैदान में जाए, उस रणभूमि में जाए और सम्राट कनक सिंह को मुंह तोड़ जवाब देकर राजकुमारी पद्मा को सही सलामत उदयपुर ले पिताजी। उस कनक सिंह की क्या मजाल है कि मेरे रहते हुए राजकुमारी पद्मा का डोला ले जाए। तो मेरे रहते हुए कनक सिंह देखे मेरे रहते हुए कनक सिंह देखे उसकी ताकत को मैं वो जुबा जो ये गंदी निकाली नहीं जाते मुझे भी
पिताजी मैं तुरंत उस के मैदान में जाऊंगा, उस रणभूमि में जाऊंगा और महाराज कनक सिंह को मुंह तोड़ जवाब देकर राजकुमारी पद्मा को सही सलामत अपने मुझे आपका आशीर्वाद बिहारी लाल, देखा मेरे बेटे को? हाँ। कितना बहादुर है, बहुत बहादुर भाई। आने वाले समय पे हमें विश्वास है कि मेरा बेटा हरे दरबार में अपने बाप का नाम रोशन करेगा। आने का इंतजार किया जाए।